इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तद द्विविधम। नहीं, इसके आगे का पाठ देखें। अनुमान प्रमाण का वर्णन करते हैं। अनुमिति कारणम अनुमानम। अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। अनुमिति ज्ञान है, उसका कारण अनुमान प्रमाण है। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जन्य ज्ञान अनुमिति है। परामर्श क्या है? तो कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। यथा वन्ये व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। तर्क संग्रह में गुण लक्षण प्रकरण में बुद्धि या ज्ञान के अंतर्गत 4 प्रकार के यथार्थानुभव, या जिसको हम ज्ञान कह सकते हैं, जिसको प्रमा भी कहा गया है, कहे गए प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये 4 प्रकार के यथार्थ ज्ञान अथवा प्रमा हैं। इनके 4 कारण या असाधारण कारण कहे गए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रस्तुत गद्यांश में अनुमान प्रमाण का स्वरूप बताया गया परामर्श, जो कि एक ज्ञान रूप ही है। परामर्श ज्ञान से अनुमिति ज्ञान होता है। एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान का होना। इसके उदाहरण के रूप में आप पढ़ेंगे, जैसे धूम के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होना। जो अग्नि प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं दे रही है, उस अग्नि का ज्ञान हमें धूम से हो जाता है। तो धूम ज्ञान से अग्नि का ज्ञान हो जाना, यह अनुमिति ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। अग्नि हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो भी धूम को देखकर हमें अग्नि का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहलाकर अनुमिति ज्ञान कहलाता है। यहाँ व्याप्ति से तात्पर्य है धूम और अग्नि की व्याप्ति। वस्तुतः व्याप्य और व्यापक के साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। अग्नि कारण होने के कारण व्यापक है। धूम कार्य होने के कारण व्याप्य है। जहाँ कार्य होता है वहाँ उसके हेतु के रूप में, किसी न किसी रूप में कारण अवश्य होता है। यहाँ व्याप्ति का यह एक उदाहरण है कि जहाँ धुआं होता है, वह धुआं किसी न किसी रूप में अग्नि से उत्पन्न हुआ होता है। अग्नि के बिना धूम नहीं होता है। इसीलिए कहा गया जहाँ जहाँ धूम होता है, यत्र धूमः तत्र अग्निः, वहाँ अग्नि अवश्य होती है। हमें बहुत बार धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति जानता है कि यत्र धूमः तत्र अग्निः। जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है। परंतु जिस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं है,
कि जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है। ऐसे व्यक्ति को धूम देखकर भी अग्नि का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ कहा गया